अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं डोमेस्टिक टेलरिंग। और आज की वीडियो में बहुत ही ख़ास लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए, जिसमें हम एक बहुत ही ख़ास कटिंग सीखने वाले हैं सिंपल कमीज़ की। जिस तरह के प्रोफेशनल दर्जी कटिंग करते हैं बिल्कुल सेम उसी तरीके से सिखाऊंगी। ये ख़ास उन लोगों के लिए है जिनको लगता है कि उनकी कमीज़ पीछे को जाती है, या अगर पीछे को नहीं भी जाती तो जिनकी जो कमीज़ की जो एक्चुअल कटिंग होती है वो किस तरह से करते हैं। मैं भी यही वाला मेथड फॉलो करती हूँ, तो मैं ये आपको आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। इस कटिंग के लिए सबसे पहले हमने इस तरह से शर्ट की दोनों पीसीस को फ्रंट और बैक को फोल्ड करके रख लेना है। ये 4 फोल्ड में है। तो यहाँ पे हमने सबसे पहले इसका तीरा मेजर करना होता है कि हमें तीरा कितना चाहिए। तीरा हमेशा अपनी शर्ट के अकॉर्डिंग रखें जितना कि आपका अपना तीरा होता है, या जो आप कस्टमर की शर्ट रेडी करना चाहें। तो मुझे जो तैयार चाहिए, तैयार रिक्वायर्ड मुझे है 14, यानी कि उसका हाफ 7 होगा। तो यहाँ पे मैं 0.5 एक्स्ट्रा लूँगी। 0.7 पे इस तरह से हम मार्क कर लेंगे। लेकिन यहाँ पे हमने एक ख़ास बात जो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि यहाँ पे हमने 1 इंच का मार्जिन दे के यहाँ पे मार्किंग कर लेनी है। इस तरह से इस तरह से हमने मार्क कर लेना है। और इसके बाद हमने इसकी लेंथ में शोल्डर पहले मेजर करना है। बाजुकात जो हेल्दी होती हैं उनका जो तीरा आर्म होल है वो 11 इंचेस भी होता है मैक्सिमम। लेकिन आपने ऐसा नहीं करना कि ये 11 इंच का लंबा एक कट लगा लेना है और फिर यहाँ से इस तरह आर्म होल की शेप देनी है। इस तरह से बिल्कुल भी सही शेप नहीं आएगी। मैक्सिमम आपने 9 इंचेस लेनी है, 9 इंच से ज़्यादा नहीं करनी। जब हम चेस्ट का इधर से साइज़ मेजर करके इसकी आर्म होल की कटिंग करेंगे तो ये खुद ब खुद जो है वो 11 इंच हो जाएगी। तो चलिए मैं इसके आर्म होल के अकॉर्डिंग करती हूँ। जिस तरह से मैंने इसका रखना है आप अपने उस शर्ट के नाप के अकॉर्डिंग रखें। मैं इसको 7 इंच तक कट मार्क कर लूँगी यहाँ से इस तरह से, और एक स्क्वायर शेप बॉक्स बना लेंगे। इससे क्या होता है कि हम जो आर्म होल की यहाँ से कटिंग करते हैं वो बहुत ही अच्छी सी आ जाती है। और यहाँ पे हम 1 इंच का इस तरह से कॉर्नर से मार्क करके यहाँ पे इस तरह आर्म होल की शेप दे देंगे। ये तो हो गई बैक की कटिंग। बैक की हम इस तरह से सेम करेंगे, लेकिन फ्रंट की कटिंग के लिए यहाँ से हम डीप कटिंग करेंगे, जिससे यहाँ से बिल्कुल भी खिंचाव नहीं आएगा और बिल्कुल परफेक्ट कटिंग होगी। ये देखें, उसके लिए परफेक्ट तरीका ये होता है यहाँ से थोड़ा सा छोड़ के इस जगह से हमने तकरीबन 0.5 का मार्जिन देते हुए यहाँ से हमने गुलाई शेप करनी होती है, यूँ इस तरह से। ये जो हमारी कटिंग की हमने शेप दी है ये जस्ट फ्रंट साइड के लिए होगी, और ये बैक साइड के लिए यहाँ से कटिंग करेंगे। अभी यहाँ से मैं आपको एक चीज़ बताना चाहती हूँ कि यहाँ से दो तरह से कटिंग होती है। एक तो ये होती है कि फ्रंट का तीरा जो है वो थोड़ा डाउन हो जाता है, और जो बैक का तीरा होता है उसकी कटिंग बिल्कुल लाइट सी करनी होती है। लेकिन मैं यहाँ पे तकरीबन दोनों की इक्वल करूँगी। जस्ट मैं इतना सा मार्जिन दूंगी, इतनी सी मैं फ्रंट की डीप करूँगी, क्योंकि जो मैं शर्ट सिलाई करने जा रही हूँ उसकी ऐसे ही है, इसी तरह से मुझे करनी है। लेकिन मैं आपको प्रोफेशनल्स वाला तरीका बताती हूँ कि आप फ्रंट की अगर आपकी शर्ट जो है वो उसका खिंचाव बैक साइड की तरफ जा रहा है तो फिर आप ये वाला तरीका फॉलो करें। इसमें आप फ्रंट वाला जो तीरा है वो 1 इंच डाउन कर लें और बैक वाला जो है वो 1 इंच कम रखें, तो इस तरह से वो बिल्कुल भी नहीं होगी। अभी जैसे मैंने ये 1 इंच पे इसका मार्क किया है, इसी तरह से मैं इस तरह से इसको तिरछा सा मार्क कर लूँगी, और जो बैक वाला होगा वो मैं जस्ट इतनी सी कटिंग करूँगी, इससे हाफ कटिंग करूँगी। अभी हम चेस्ट मेजर कर लेते हैं, हमें चेस्ट कितनी रिक्वायर्ड है। मैं यहाँ पे चेस्ट के लिए रख रही हूँ 9 इंच, क्योंकि मुझे 16.5 रेडी चाहिए। तो मैं यहाँ पे तकरीबन 2 इंच का मार्जिन रख रही हूँ, 2-2.5 इंच का। आप भी इस तरह से रख लें, क्योंकि शर्ट में थोड़ा सा कपड़ा एक्स्ट्रा होना चाहिए अगर कस्टमर उसको थोड़ा बहुत खुला करना चाहे तो ईज़िली हो सके। इसलिए मैंने इसको 9 इंच पे यहाँ पे मार्क किया है। और यहाँ पे जो फिटिंग की मैक्सिमम होता है नॉर्मल साइज़ वो 13 होता है। यूँ इस तरह 13 इंच पे मार्क कर लेते हैं। लेकिन वैसे शर्ट के अकॉर्डिंग ही रखना होता है जितना भी रखना हो, लेकिन मैं आपको एक्चुअल बता रही हूँ कि एक्चुअल जो है वो 13 होता है। मुझे ये तैयार 11.5 चाहिए, इसलिए मैं इसको 12 इंच पे मार्क करूँगी। यहाँ पे 0.5 सिलाई का मार्जिन होगा, तो उसके बाद फिर तैयार जो है वो मेरा 11.5 हो जाएगा।
इसी तरह इस जगह से भी हमने मेजर कर लेना है। ये बिल्कुल हिप्स के ऊपर वाली साइड पे वहाँ पे फिटिंग की होती है, वहीं से हमने मेजर कर लेना है। ये देखें, जो मुझे तैयार चाहिए वो 18 चाहिए, तो मैंने इतना ये फैब्रिक एक्स्ट्रा रखा था। एक्स्ट्रा रख के मैंने यहाँ से साइड से कपड़ा उतार लिया था। तो अभी हम यहाँ पे इस तरह से इसको मार्किंग कर लेंगे। अभी इसका और इसका दोनों का हमने सेंटर लेना है। यहाँ पे सेंटर पे फिटिंग की सिलाई को हमने मेजर करना है कि ये कितना है हमारा। तो ये 16 है, तो मैं इसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे एक्स्ट्रा रखूँगी 1 इंच। तो यहाँ पे इसको इस तरह से मार्क कर लेंगे और यहाँ पे इसको इसके साथ और इसको इसके साथ मिला देंगे। ये देखें, इस तरह से व्यूअर्स हमने इसके फुल पे मार्किंग कर ली है। अब हम इसे कटिंग कर लेते हैं। नेक्स्ट टाइम मैं प्रॉपर शर्ट के साथ आपको मार्किंग करना सिखाऊंगी कि किस तरह से हम अपनी शर्ट का प्रॉपर साइज़ ले सकते हैं और प्रॉपर साइज़ लेके हम किस तरह से इसकी जो मार्किंग करके कटिंग कर सकते हैं। यहाँ पे ये फिटिंग वाली जगह से इसको कटिंग करने के बाद हम फ्रंट और बैक की अलग अलग कटिंग कर लेंगे। जिस तरह से ये फ्रंट पे मार्क किया है बिल्कुल सेम इसी तरह से हम कटिंग कर लेंगे। मार्किंग चूंकि हमने फ्रंट साइड पे की हुई है, इसलिए जिस तरह से बैक की कटिंग है पहले इसी को हम मार्क लाइन को कट कर लेंगे, उसके बाद हम फ्रंट को कर लेंगे। एक चीज़ की मार्किंग जो मैंने यहाँ पे नहीं की थी, ये मैंने बैक के लिए मार्किंग कर ली है। इस तरह से तीरे की भी बैक साइड की कम कटिंग होगी और फ्रंट की थोड़ी सी ज़्यादा होगी। ये देखें व्यूअर्स, इस तरह से हमने कटिंग कर ली है कि हमने फ्रंट साइड की डीप कटिंग की है और इसी तरह से इस जगह से भी ये देखें हमने इतना सा मार्जिन दे के कटिंग की है। अगर आपको भी इस तरह से कटिंग में कोई भी मसला हो, कोई परेशानी हो, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट वीडियो में मैं इंशाल्लाह आर्म होल और स्लीव्स की कटिंग सिखाऊंगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।